माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अब ये हमारा थर्ड चैप्टर है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तो कंप्लीट बुक भी अपलोड हो चुकी हो। चलो विदाउट डिले, बिना टाइम वेस्ट किए आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑथर कौन है, और इसके ऑथर का नाम याद कर लीजिएगा, विलियम डगलस इसके ऑथर है। ये अपनी ही कहानी बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें इस डीप वाटर से, गहरे पानी से डर लगता था, क्यों लगता था और कैसे इन्होंने इस डर पर विजय प्राप्त करी, उस चीज़ की ये कहानी है। स्टार्ट करते हैं। इट हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये घटना मेरे जीवन में होती है जब मैं 10 या 11 साल का होता हूँ। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई मुझे स्विमिंग सीखनी है। देयर वाज अ पूल एट द YMCA। अब एक पूल था, स्विमिंग पूल था YMCA में भी। YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। वहाँ पे स्विमिंग पूल था, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं वहाँ पर जाके स्विमिंग पूल में जो है तैरना सीखूंगा। इन याकिमा नदी है दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। याकिमा नदी भी मुझे यही अपॉर्चुनिटी देती है, यानी कि याकिमा नदी में भी मैं जाकर सीख सकता हूँ स्विमिंग। लेकिन है क्या कि याकिमा नदी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ट्रेचरस वर्ड का मतलब होता है खतरनाक। इस वर्ड को अपनी बुक के अंदर मार्क कर लो, इसके ऊपर लिखो खतरनाक। तो जो याकिमा नदी है ना, ये तो बहुत खतरनाक है। इसलिए क्या है कि मैं वहाँ की जगह YMCA पूल में सीख रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मदर कॉन्टिन्यूअली, यानी कि कॉन्टिन्यूसली जो है वो वार्न करती रहती थी। मेरी माँ मुझे बार बार वार्निंग देती रहती थी अगेंस्ट इट। किसके अगेंस्ट? याकिमा नदी के अगेंस्ट, कि याकिमा नदी में मत जाना, वो बहुत खतरनाक है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। हमेशा मेरे दिमाग में फ्रेश रखती थी कि कितने लोग जो हैं वो याकिमा नदी में डूब गए हैं, तो बेटा वहाँ मत जाना। बट द YMCA पूल वो सेफ। राइटर कहते हैं यहाँ पे YMCA पूल जो था वो सेफ था स्विमिंग सीखने के लिए। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप। क्यों सेफ था? क्योंकि 2-3 फीट ही गहरा था एट द शेलो एंड। देखो पानी कैसा है, शैलो एंड क्या होता है ये समझो। ये पूरा पानी है, ये डीप एंड हो गया, अब शैलो एंड आ गया ऐसे ऐसे। बस यहाँ पे आपका ज़मीन है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर ज़मीन है, तो ये जो शैलो एंड है ना, यहाँ पर ये 2-3 फीट गहरा ही है। लेकिन ये जो डीप एंड है ये जो है करीबन 9 फीट गहरा है पानी, ऐसा था। तो यहाँ से बात करते हैं हम अपनी। इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर हैंड। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। लेकिन ड्रॉप कैसे था? ग्रेजुअल था, यानी कि पानी जो है वो धीरे 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 गहराई की तरफ जा रहा था। मतलब यहाँ पर तो लैंड है और यहाँ पर ये गहराई है। ये लैंड है, समझ लो, ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है। अब यहाँ पर तो पानी गहरा नहीं है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है पानी गहरा होता जा रहा था, इस तरीके से बताया। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैं जब पहुँचता हूँ YMCA पूल में तो मुझे वहाँ पर मिलते हैं वाटर विंग्स। तो मैं वाटर विंग्स लेता हूँ, इनकी मदद से मुझे तैरना था। एंड वेंट टू पूल, और मैं पूल में चला जाता हूँ। आई हेटेड टू वॉक। मुझे बहुत ज़्यादा नफरत थी। वॉकड कैसे? नेकेड। नेकेड मीन्स नंगे पाँव या फिर नंगे होना, मतलब कि बहुत कम कपड़े पहन के जाना इनटू इट। किसके अंदर? स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में तो डेफिनेटली कोई बहुत सारे कपड़े पहन के जाता नहीं है, उनको नेकेड जाना अच्छा नहीं लगता था। क्यों नहीं अच्छा लगता था? एंड शो माई स्किनी लेग्स। और मुझे अपने पतले पतले पैर जो हैं वो शो करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूडेड माई प्राइड। लेकिन मैंने अपने प्राइड को, यानी कि मैंने अपने इस प्राइड को, हम कह सकते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दबा दिया। सबड्यूडेड का मतलब लिखो दबा देना। तो मैंने उसे दबा दिया और मतलब मैं पानी में उतर गया कि भाई मुझे तो सीखनी है। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत में, हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू दी वाटर। शुरू शुरू में क्या हुआ, मुझे पानी से बड़ी नफरत थी। वेन आई वॉज इन इट, जब भी मैं पानी में होता तो मुझे पानी से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। ऐसा क्यों हुआ? अब ये जो पानी की नफ़रत है, अभी ये 10-11 साल की उम्र की दिखाई है, ठीक है। ये नफ़रत बहुत पहले से स्टार्ट होती है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। ये जब 3 या 4 साल के थे, उस बीच इनके साथ एक घटना होती है जिसकी वजह से जब ये 10-11 साल के होकर स्विमिंग पूल में जाते हैं तो भी इन्हें पानी से चिढ़ होती है। क्या स्टार्ट होता है? दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। माय फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। मेरे पिताजी कैलिफोर्निया के बीच पे मुझे लेकर जाते हैं। एंड आई स्टूड देयर इन द सर्फ। सर्फ का मतलब होता है लहर पानी की, ठीक है। तो मैं और पापा, ही एंड आई स्टूड देयर, स्टूड टुगेदर, हम साथ में खड़े थे ना सर्फ। आई हंग ऑन टू हिम, मतलब मैं पापा से लिपटा हुआ खड़ा था। येट फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी। वेव नॉक्ड मी मतलब, नॉक्ड मी मीन्स गिरा देना। फिर भी वेव्स ने मुझे गिरा दिया। एंड स्वैप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से गुजर गई। अब एक बच्चा गिर गया, इमेजिन करो, समुद्र के किनारे पापा के साथ खड़ा हुआ है, लिपटा खड़ा है, वेव आई, बच्चा गिर गया
और एकदम से उसके ऊपर से पानी चला गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में गड़ गया, उसके ऊपर से पानी गुजर गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, बच्चा बहुत डर जाता है, कहता मेरी सांस बिल्कुल चली ही गई थी। आई वॉज फ्रिटेंड, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फादर लाफ्ट, पिताजी हंसते हैं। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट दी ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। बट मेरे दिल में भय बैठ जाता है ओवर पावरिंग फोर्स का, इतनी फोर्स से वो पानी मेरे ऊपर से गुजरा होता है। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज। अब मेरा ये जो इंट्रोडक्शन हुआ YMCA पूल से, यानी कि जब मैं YMCA पूल में जाता हूँ स्विमिंग सीखने के लिए, तो ये जो मेरा वो पुराना डर था ना, ठीक है, वो जो समुद्र की लहरों वाला डर था, वो रिवाइव हो जाता है, तुरंत आ जाता है अनप्लेजेंट मेमोरी बन के, क्योंकि प्लेजेंट तो कुछ था नहीं उसके अंदर, कुछ अच्छा तो था नहीं, ये तो बहुत डर गए थे। एंड स्ट्रिड चाइल्डिश फियर, स्ट्रिड मीन्स जगा दिया, और उन्होंने वो बचपन का डर जो है वो जगा दिया। बट इन अ लिटिल, बट कुछ ही टाइम में क्या होता है, वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, जैसे ही मैंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया, आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए वाटर विंग्स से एकदम पैडल करना शुरू किया, मतलब पानी में हाथ पैर चलाना शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज़, कैसे शुरू किया, मैं दूसरे लड़कों को देखता था, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, एपिंग का मतलब होता है नकल करना, तो मैंने उनको कॉपी कर करके जो है वो करना शुरू किया स्विमिंग। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज में, मतलब अलग अलग दिनों में मैंने उन बच्चों की नकल करके जो है स्विमिंग करना सीख रहा था मैं। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, और मैं बस पानी के साथ कंफर्टेबल होना ही शुरू किया था मैंने, थोड़ा सा ईज होना शुरू हुआ, मुझे आसानी हुई इन द वाटर। वैन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और तुरंत एक मिस एडवेंचर मेरे साथ होता है, कुछ ऐसा होगा अभी जिससे ने पानी का भय और ज़्यादा बढ़ जाएगा अब इनका। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल में जाता हूँ, व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ कोई नहीं होता, प्लेस वॉज क्वाइट, जगह बिल्कुल शांत होती है, एंड द वाटर वॉज स्टिल, पानी एकदम शांत होता है, एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एट वाइट एज क्लीन एज अ बाथटब, और जो टाइल्ड थी बॉटम, बॉटम में समुद्र, ये जो हमारा स्विमिंग पूल है, इसके ये जो टाइलें हैं ये सफ़ेद कलर की हैं, और इतनी साफ़ हैं, ऐसी हैं जैसे कि बाथ टब होता है। आई वॉज टिमिड, मैं तो कायर था, मैं तो डर गया। अबाउट गोइंग इन अलोन, अब मुझे वहाँ पे स्विमिंग पूल में जाने से अकेले डर लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, तो मैं पूल की एक साइड में बैठ जाता हूँ, टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरे लोगों का इंतज़ार करने लगता हूँ कि बाकी लोग स्विमिंग पूल में आएंगे तो मैं भी तैरने चला जाऊँगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, मुझे वहाँ बैठे बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तभी एक बड़ा सा लड़का, बिग ब्रूजर, ब्रूजर एक ऐसा बड़ा लड़का होता है जो कि काफ़ी हट्टा कट्टा हो, थोड़ा एग्रेसिव नेचर का हो ना, लड़ने के तैयार, आर्ग्यूमेंट्स के लिए तैयार, ऐसे बच्चे को बोलते हैं बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। वो वहाँ पे आ जाता है, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन, मतलब बॉडी उसकी हट्टी कट्टी थी, तो उस चीज़ का एक बहुत ब्यूटीफुल हम एग्जाम्पल किसे कह सकते हैं, स्पेसिमैन होता है एग्जाम्पल, तो एक अच्छी फिजिक वाले लड़के का वो एग्जाम्पल था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोज रिपलिंग मसल्स, रिपलिंग मसल्स देखिए तुमने कैसी होती है, मोटी मोटी मसल्स होती है ना, जैसे फाइटर्स की होती हैं, तो जब वो दिखाते हैं देखो हमारी मसल्स देखो, तो वो हाथ मोड़ के जो दिखाते हैं और मोटी मोटी सी मसल्स आ जाती है, ऐसे रिपलिंग मसल्स उसके पास थी, इस बिग ब्रूजर के पास, ठीक है। ही याइल्ड, वो चिल्लाता है, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तो वो बच्चा जो बिग ब्रूजर है वो हमारे राइटर को कहता है, अरे वो स्किनी, स्किनी कौन होता है, बहुत दुबले पतले बच्चे को चिढ़ा रहा है वो, तुम्हें कैसा लगेगा तुम्हें पानी में फेंक दिया जाए, तो हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें पानी में फेंक दिया जाए। अरे बाप रे, मतलब कोई किसी को कैसे ऐसे पानी में फेंक सकता है, पर देखो ये फेंक भी देगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, जैसे ही वो मुझे ये बोलता है वो मुझे गोदी में उठाता है, एंड टॉस्ड मी इनटू डीप एंड, और मुझे पानी के एकदम डीप एंड में फेंक देता है। आई लैंडेड इन आ सिटिंग पोजीशन, और मैं जैसे इसने मुझे फेंका था सिटिंग पोजीशन में ही मैं नीचे चला जाता हूँ, एकदम डूब रहा हूँ। आई वॉज फ्रिटेंड आउट, मैं बिल्कुल घबरा जाता हूँ, बट नॉट येट फ्रिटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मैं डर तो गया था बहुत ज़्यादा, बट इतना भी नहीं कि आउट ऑफ विट्स हो जाऊँ, यानी मेरी बुद्धि ही काम ना करे। आउट ऑफ विट्स होता है मतलब जहाँ आपकी बुद्धि ही काम करना बंद कर दे। ऑन द वे, रास्ते में क्या होता है, आई प्लान, मैं प्लानिंग करता हूँ, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जैसे ही मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं तुरंत एकदम बिग जंप मारूंगा, ऊपर को आ जाऊंगा, केम टू द सरफेस, मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, लाइव फ्लैट फ्लैट लेट जाऊंगा। पूरी प्लानिंग याद करना कि जैसे ही मैं सरफेस को टच करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एकदम से जंप मारूंगा, बिग जंप लूंगा और सरफेस पर आ जाऊंगा, फिर फ्लैट लेट जाऊंगा, एंड देन पैडल मारूंगा और एज पर, किनारे पर आ जाऊंगा पूल के, टू दी एज ऑफ द पूल। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, अब ये काफ़ी ज़्यादा लंबा मुझे रास्ता लग रहा था, वो 9 फीट गहराई है ना,
वो इन्हें 90 फीट लग रही थी। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। अब कोई आपको पानी में फेंक दे तो आपको एक एक सेकेंड, एक एक क्षण जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऑब्वियसली 9 फीट का वो पानी 90 फीट जितना इनको लग रहा था। एंड बिफोर आई टच द बॉटम, इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और मेरे जो लंग्स थे वो फटने को तैयार थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। लेकिन क्या हुआ, वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मतलब मेरे लंग्स तो फट रहे हैं, अभी नीचे जा रहा हूँ मैं, टच बॉटम मैंने किया, आई टच बॉटम, तब तक क्या हुआ था, माई लंग्स वर रेडी टू बस, मेरे लंग्स जो थे फटने को तैयार थे। लेकिन जैसे ही मेरे फीट ने बॉटम को हिट किया, मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, फीट हिट बॉटम, राइट। आई समंड, समंड होता है गैदर्ड, इकट्ठा करना। तो मैंने क्या किया, इकट्ठा करी ऑल माई स्ट्रेंथ, जितनी भी मेरी पावर थी, एंड मेड, और मैंने वही किया व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था। क्या सोचा था कि मैं ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स मारूंगा, यानी ऊपर की तरफ एकदम से उछल जाऊंगा, ऐसे करके ऐसे। मैंने वही किया। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की थी कि आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। अब आपने कभी शैम्पेन की बॉटल देखी है, उसके अंदर क्या होता है, एक लकड़ी का ढक्कन सा होता है, वो आप ठक से खोलते हो और उछल जाता है एकदम से और बाहर को आ जाता है। तो इस बच्चे ने भी ऐसे ही इमेजिन कर रखा था कि जैसे ही ये बॉटम को टच करेगा तो ये क्या होगा, बॉब की तरह, जैसे बॉब मतलब आई वुड बॉब, मैं उछलूंगा और लाइक अ कॉर्क में जो है हूँ सरफेस पर आ जाऊंगा। कॉर्क होता है वो लकड़ी का जो ढक्कन होता है, उसकी तरह ठक से ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। इंस्टेड इसकी बजाय केम अप स्लोली, मैं तो बहुत स्लोली ऊपर आ पा रहा था ना। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली एंड सॉ नथिंग, भाई कुछ नहीं देख पा रहा था बट वाटर, बस मुझे पानी ही नजर आ रहा था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, मुझे ऐसा पानी नज़र आ रहा था जिसके ऊपर मतलब हल्का हल्का पीले कलर का शेड होता है, पीला पीला पानी। आई ग्रू पैनिकी, पैनिकी होता है घबरा जाना, तो मैं घबरा, क्या कोई भी घबरा जाएगा भाई, है ना, कोई भी पानी में डूब रहा होगा तो घबरा ही जाएगा। आई रीच अप, मैं ऊपर पहुंचता हूँ, एज इफ मानो टू ग्रैब अ रोप, मैं ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा था जैसे मेरे को कोई रस्सी पकड़नी हो, है ना, ग्रैब करनी हो कोई रोप। एंड माई हैंड्स क्लच्ड इनटू एट वाटर, और क्लच्ड होता है फंस जाना एक तरीके से, और मेरे हाथ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अटक गए हैं, फंस गए हैं पानी के अंदर, और मैं वो रोप नहीं पकड़ पा रहा हूँ। बस क्या आ रहा है, ओनली एट वाटर, मतलब मुझे बस पानी पकड़ में आ रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। एंड आई ट्राइड टू येल, मैंने चीखने की चिल्लाने की भी कोशिश करी बट नो साउंड केम आउट, कोई भी मेरी आवाज़ ही बाहर नहीं जा रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी आंखें और नोज तो पानी से बाहर आ गए बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर पानी से अब नहीं आया। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, और मैं, फ्लेड का मतलब होता है, फ्लेड का मतलब होता है एक तरीके से जैसे आप पानी के ऊपर जब कहीं ना कहीं जो है छटपटाने लग जाते हो, तो मैं पानी के ऊपर, इस वर्ड का मतलब है, फ्लेड का मतलब छटपटा जाना, तो मैं पानी के ऊपर छटपटाने लगा। स्वालोड एंड चॉक्ड, और पानी अंदर मेरे जाने लगा, है ना, मुंह के अंदर घुस रहा था और चॉक्ड हो गया बिल्कुल। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपने लेग्स को ऊपर की तरफ लाऊं बट माई हंग एज डेड, बट दे हंग, पैर मेरे ऐसे हो गए जैसे लटक गए हों, एज डेड वेट, बिल्कुल जैसे मरे हुए आदमी का वेट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही पैरालाइज्ड हो गए, मूवमेंट ही नहीं हो रही उनमें, रिजिड हो गए, कठोर हो गया, मूव नहीं कर पा रहे थे मेरे पैर। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक ग्रेट फोर्स जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं समझ लो, वो मुझे जो है नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया बट ओनली द वाटर हर्ड मी, केवल पानी ने ही मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, अब मैंने वो फिर से वो लॉन्ग जर्नी स्टार्ट कर दी, बैक टू दी बॉटम ऑफ द पूल, मैं वापस से पूल में जाने लग गया। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं एकदम फंस गया, आई स्टक एट द वाटर, ठीक है, मतलब मैं पानी पे वार कर रहा था, बल्कि स्ट्रक एट द वाटर मतलब मैं पानी पे वार कर रहा था, एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, एज वन इन अ नाइट मेयर, ऐसा लग रहा था जैसे कि आप कोई इंसान जब सपना देखता है तो वहाँ क्या होता है कि इरेसिस्टिबल फोर्स होती है, एक ऐसी फोर्स जिससे आप लड़ नहीं सकते, टायरलेस जिसे हम कह सकते हैं, बिल्कुल उससे फाइट कर रहा हूँ। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैंने अपनी पूरी सांसें जो है एक तरीके से खो दी थी। माई लंग्स एक, मेरे लंग्स में दर्द होने लग गया था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरे हेड में से धक 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मैं बेहोश होने लग गया था। बट आई रिमेंबर्ड, बट मुझे अच्छे से याद है, द स्ट्रैटेजी, भाई स्ट्रैटेजी क्या थी कि नीचे टच करूंगा बटन से, चप से उछाल मारूंगा। इस बार भी उनकी स्ट्रैटेजी वही है, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम दी बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं बॉटम ऑफ द पूल में पहुंचूंगा और वहां से छलांग लगाऊंगा, एंड कम लाइक अ कॉर्क टू दी सरफेस, और मैं कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट, मैं फ्लैट लेट जाऊंगा
ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। और पानी के ऊपर वार करूँगा, मतलब एक तरीके से किस चीज़ से, अपने हाथों से, अपने पैरों से। स्ट्राइक आउट मतलब बाहर निकलना, और थ्रैश वर्ड का मतलब होता है हिट करना फोर्स के साथ। तो इस तरीके से मैं करूँगा, इनकी प्लानिंग चल रही है। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और फिर मुझे पूल मिल जाएगा एंड आई बी सेफ, और मैं सेफ हो जाऊँगा, मतलब मुझे किनारा मिल जाएगा और मैं सेफ हो जाऊँगा। पर क्या ऐसा हुआ नहीं। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और मैं नीचे जाता गया बिल्कुल एंडलेसली। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, मुझे कुछ और नहीं दिखा, बस पानी दिखा जिस पे येलो कलर का रंग मुझे दिख रहा था। डर्टी वाटर था, गंदा पानी था। एंड वन कुड नॉट सी थ्रू, और कोई भी व्यक्ति उस पानी के थ्रू नहीं देख सकता था। एंड देन श्योर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। श्योर स्टार्क टेरर का मतलब होता है भयानक डर, एकदम निरा। श्योर मीन्स होता है निरा, स्टार्क टेरर मतलब होता है भयानक डर। तब मुझे पूरी तरह से एक भयानक डर ने अपने अंदर जकड़ लिया। टेरर दैट नोस नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जो कुछ भी नहीं समझता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा भय जिसे कोई नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है? हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, मतलब केवल ऐसा आदमी इसे समझ सकता है जिसने एक्सपीरियंस किया, और हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड वो इस डर को समझ ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा मैं डर गया था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी में चीख रहा था भाई। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया था, मैं मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा था अंडर वाटर। स्टिफ हो गया था, रिजिड हो गया था विद फियर, डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट, जो मेरी चीखें थी ना, वर फ्रोजन, अब वो भी फ्रोजन हो गई थी, मतलब मैं चीख भी नहीं पा रहा था। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और जो मेरे दिमाग में मतलब जो धक धक हो रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हार्ट हेड, तो मेरे हार्ट की धक धक, मेरे सर में, हेड में धक धक जो हो रही थी, बस वो मुझे बता पा रही थी, सेड दैट आई वॉज स्टिल आई लाइफ, कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। एटलीस्ट बस मुझे ये पता चल रहा था कि मैं जिंदा हूँ। एंड देन इन द माई डिस्ट ऑफ द टेरर, अब इसी टेरर के बीचों बीच क्या होता है, केम अ टच ऑफ रीज़न। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद है, टू जंप। अब ये सब चीज़ों में मुझे एक चीज़ याद थी कि मुझे क्या करना है, जंप मारनी है व्हेन आई हिट द बॉटम। अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, 2 बार हो चुका है इनके साथ ये। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अब आते आते क्या हुआ, मैंने टाइल्स को अपने पैरों के नीचे महसूस किया कि हाँ मैं टाइल तक पहुँच गया हूँ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, मेरे टोज ऐसे पहुँच रहे थे जैसे वो उसे पकड़ना चाहते हैं टाइल को। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास एवरीथिंग आई हैड मतलब जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास थी, मैंने पूरी कोशिश करी उस स्ट्रेंथ को लगा के और जंप करने की कोशिश करी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, उस जंप से कोई अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे आसपास था। आई लुकड फॉर रोप्स, मैं रोप्स को देखने लगा कि कहीं से रस्सी मिल जाए, लेडर कहीं से सीढ़ियाँ मिल जाएँ, वाटर विंग्स मिल जाएँ। नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, बस वाटर मिल रहा था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पूरा येलो पानी ने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, भयानक डर ने मेरे ऊपर एक होल्ड कर लिया था, एक तरीके से बहुत ज़्यादा डीपर जो है डर मेरे अंदर बैठ रहा था। होल्ड ऑन मी, डीपर होल्ड ऑन मी मतलब मेरे दिल में, और वो भयानक डर बैठता चला जा रहा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे किसी को करंट लगता है इलेक्ट्रिसिटी का, वैसा। आई शूक एंड ट्रिम्बल्ड विद फियर, मैं एकदम काँप रहा था डर के मारे। माई आर्म्स वुडेंट मूव, मेरे हाथ नहीं मूव कर पा रहे थे। माई लेग्स वुडेंट मूव, मेरे पैर भी नहीं मूव कर पा रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं चिल्लाने मतलब हेल्प के लिए कोशिश कर रहा था, चिल्लाने की। टू कॉल फॉर मदर, माँ को बुलाने की कोशिश कर रहा था। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। एंड देन स्ट्रेंजली, बड़ी अजीब बात हुई, देयर वाज लाइट, मुझे रोशनी दिखाई दी। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस गंदे भयानक ऑफुल जो है येलो वाटर से अब बाहर आ रहा था। एट लास्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आ रही थी। माई नोज वर ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, अरे बाप रे, अब ये तीसरी बार भी फिर से नीचे पानी में जाने लग जाते हैं। 2 बार ये जा रहे मतलब पहुंच गए थे, तीसरी बार भी उन्होंने कोशिश की, ये फिर डूब रहे हैं। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा को अपनी नाक से अंदर लेने की कोशिश करी, एज मतलब सांस लेने की कोशिश करी। एंड गॉट वाटर, और हवा की जगह पानी अंदर जा रहा था। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और अब फिर से नीचे डूबने लग रहे हैं, तो वो जो येलोइश लाइट, सूरज की जो रोशनी थी, वो भी क्या हो गई थी, गोइंग आउट, वो भी बाहर
जाने लगी मतलब कि वो भी नहीं दिखाई दे रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, जितने भी एफर्ट थे वो सब खत्म हो गए। आई रिलैक्स मतलब इन्होंने गिव अप कर दिया एक तरीके से। उन्होंने कहा आई रिलैक्स, इवन माई लेग्स लेग्स जो थे फेल्ट लिम्प, जो मेरे लेग्स थे वो भी लिम्प मतलब लाइफलेस महसूस कर रहे थे। एंड बैक ब्लैकनेस स्वैप्ड ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पे एक अंधेरा छाने लग गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, और इस ये सब चीज़ें जो मेरे साथ हो रही थी, मेरे एफर्ट्स खत्म हो गए, मेरे रिलैक्स हो गया, मेरे पैर जो हैं वो एकदम लाइफलेस हो गए, ब्लैकनेस छाने लग गई, इस सबसे मेरा डर जो है वो वाइप आउट हो गया, कहीं ना कहीं डर खत्म हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने वाइप आउट कर दिया टेरर को भी। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कुछ भी घबराने की बात नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ बहुत शांत था, बहुत पीसफुल था। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, कुछ भी डरने की बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। टू बी ड्राउजी मतलब बेहोश हो जाना, ड्राउजी सा हो जाना मुझे अच्छा लग रहा था। टू गो टू स्लीप, नीचे जाना, सो जाना, नो नीड टू जंप, कुछ ज़रूरत नहीं है जंप करने की। टू टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था टू जंप जंप करते करते। इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और ये काफ़ी ज़्यादा नाइस बात थी कि मेरे को पानी नीचे नीचे अभी जेंटली कैरी करके ले जा रहा है। कुल मिलाकर ये इतना घबरा गए थे। तीसरी बार में क्या हुआ कि बेहोश होने लग गए। अब बेहोश होना ऑब्वियसली, अब जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो सब कुछ रिलैक्स लग रहा है इन्हें। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, कैसा लग रहा था जैसे ये फ्लोट कर रहे हो स्पेस में साथ साथ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, इनको लग रहा था इनके टेंडर आर्म्स जो है माता जी की, इनकी टेंडर आर्म्स लाइक मदर, बहुत ही कोमल कोमल बाहों में है ये अपनी माँ के। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और कहते हैं कि अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे सोने जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, मतलब क्या होता है, इस लाइन को पहले मार्क करो अपनी कॉपी के अंदर और इसका मीनिंग लिखो। मतलब एक तरीके से क्या होता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉस टू ओब्लिवियन, मतलब अपनी सुध खो देना। मैंने लगभग अपनी सुध खो दी थी, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब, सब कुछ जो चल रहा है वो चलने दो, वो वाली स्थिति में आ गया था ना। आई एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और मतलब एक तरीके से मैं मृत्यु के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया था, मैं मरने ही वाला था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अब यहाँ पर तो इन्होंने गिव अप कर दिया, लेकिन अब जो इन्हें नेक्स्ट बात याद आती है, यहाँ तक इन्होंने गिव अप कर दिया, अब नेक्स्ट कुछ होता है, इन्हें बचा लिया जाता है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, नेक्स्ट थिंग जो मुझे याद है, आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, मैं पेट के बल पूल पर लेटा हुआ था, वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ कर रहा था। द चैप, चैप मतलब वही लड़का जिन्होंने इसे फेंका था। द चैप दैट थ्रू मी, जिस लड़के ने मुझे फेंका था पानी के अंदर, इन वॉज सेइंग, वो वहाँ पे खड़ा था, मतलब चैप दैट थ्रू मी इन इन इनका मतलब यहाँ पे स्विमिंग पूल से है। वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मतलब वो बिग ब्राउजर बोल रहा है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी कोई बोलता है समवन सेड द किड नियरली डाइड, ये बच्चा लगभग मरने वाला था। बी ऑल राइट नाउ, चलो ये अभी ठीक है, लेट अस कैरी हिम टू दी लॉकर रूम, तो इस बच्चे को लॉकर रूम में लेके चलो। लॉकर रूम में मुझे ले जाया जाता है, और सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, मैं अपने घर जाता हूँ काफ़ी घंटों के बाद। आई वॉज वीक, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। एंड ट्रिम्बलिंग, मैं काँप रहा था। आई शुक, मैं काँप रहा था अगेन। एंड क्राइड, में चिल्ला रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा था तब भी मेरी डर के मारे हालत ये थी कि मैं बहुत वीक हो गया था और काँप रहा था। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, मैं उस दिन रात को खा नहीं पाया। फॉर डेज, बहुत दिन बीते। हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग फियर मतलब बने रहने वाला डर, वो भयानक डर बना रहा जो मेरे काफ़ी दिनों तक। वो हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, वो मेरे दिल में ही रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सकर्शन, कुछ भी एक्सर्शन, थोड़ा सा भी एक्सर्शन अगर होता था, नहीं मुझे कोई भी मेहनत भरा काम करने पर लगता था तो अपसेट मी, तो वो मुझे अपसेट कर देता था, मतलब कि मेरा दिमाग परेशान हो जाता था उससे ही। मेकिंग मी वॉबली इन माई नीज, और वॉबली का मतलब होता है जैसे लड़खड़ा जाना, तो इतना ज़्यादा हो गया था कि इनके पैर लड़खड़ा जाते थे जरा थोड़ा भी एक्सर्शन इन्हें हो गया था। एंड सिक टू माई स्टमक, और उनके पेट में भी खलबली हो जाती थी, पेट खराब हो जाता था उनका थोड़े से भी काम से। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी भी पूल में वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से बहुत घबरा गया। एंड आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं पानी को अवॉइड ही करता था जब भी मैं कर पाता था। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चलता है द वाटर ऑफ द कैस्केडास, अब मुझे लहर झरने के पानी के बारे में पता चलता है। कैस्केड्स मतलब क्या होते हैं, झरने। अब जब मुझे उनके बारे में पता चलता है तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो मुझे उन झरनों में जाना था। एंड वेन एवर आई डिड, अब जब भी मैं कोशिश करता वहाँ जाने की, वेन एवर मतलब वेदर आई वॉज वेंडिंग द टाइटन। अब वेंडिंग का मतलब क्या होता है, वेंडिंग का मतलब होता है जैसे आपने तैरने की कोशिश करनी है, तो टाइटन में भी अगर मैं तैरने की कोशिश कर रहा हूँ, या बम्पिंग रिवर में जाने की कर रहा हूँ, या फिर मैं नहाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाइथिंग इन वार्म लेक, मैं वार्म लेक में नहाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, मतलब वार्म लेक कहाँ की थी, गोट रॉक्स की। तो द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो वो जो टेरर था, वो जो डर था, वो एकदम से वापस आ जाता था, है ना। चाहे मैं स्विमिंग की, वेंडिंग का मतलब होता है स्विमिंग,
तो चाहे मैं स्विमिंग की कोशिश कर रहा हूँ टाइटन नदी में या फिर बम्पिंग रिवर में, है ना, या फिर मैं नहाने की कोशिश कर रहा हूँ वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स में, दोनों ही स्थितियों में वो टेरर मेरे पास वापस आ जाता था एंड इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, यानी ये डर मुझे कम्प्लीटली अपने अंदर घेर के रखता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर तो बिल्कुल कैसे हो जाते थे, पैरालाइज्ड मतलब हिलते ही नहीं थे। आई सी हॉरर मतलब जमा देने वाला डर, वुड ग्रैब माई हार्ट, एक तरीके से बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला डर जो है वो मुझे घेर लेता था। दिस हैंडीकैप्ड स्टेज मी विद एज द ईयर्स रोल्ड बाय, बहुत सालों तक ये डर ने मुझे क्या किया, अपने पकड़ में रखा। बहुत सालों तक मैं ऐसे ही डरता रहा। इन कैनाइंस ऑफ मेन लेक्स, अब जो कैनाइंस होती हैं मतलब स्मॉल बोट्स जो होती हैं, तो मेन लेक की जो फिशिंग के लिए स्मॉल बोट्स होती हैं उसमें भी इन्हें डर लगता था। जब ये सालिम मछली को जो है पकड़ दे जाते थे तब भी इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था। और बास फिशिंग के लिए जाते थे अगर न्यू हेमिस्फीयर में, तो भी इन्हें बहुत डर लगता था। ट्राउट फिशिंग के लिए जाते थे ऑन द डैशुअस और मिटोलियस ऑरिगन, वहाँ पे जाते थे तो भी इन्हें बहुत डर लगता था। डैशुअस की स्पेलिंग याद कर लेना, मिटोलियस की स्पेलिंग याद कर लेना, और ये जगह कहाँ पे ऑरिगन में है ये स्पेलिंग याद कर लेना। फिशिंग फॉर सालमन ऑन कोलंबिया, अगर वो फिशिंग के लिए जाते थे सालिम की कोलंबिया तो भी इन्हें डर लगता था। एट बम्पिंग लेक जाते थे इन कैस्केड्स, झरनों पर, तो भी इन्हें डर लगता था। वेन एवर आई वेंट, जब भी मैं जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, तो ये डरा देने वाला भयानक डर जो होता है ये मुझे मेरा पीछा करता था। ठीक है, आई इट र्यून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, तो इसने मेरी सारी फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी, डिप्राइव्ड मतलब वंचित कर देना, वंचित का मतलब क्या होता है कि आप उस सुख को नहीं पा पा रहे, तो वो डिप्राइव्ड कर देता था मुझे हर खुशी से, जॉय से। कैनोइंग की, बोटिंग की, स्विमिंग की, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आई यूज एवरी वे, मैंने हर तरीका यूज़ किया। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, जो भी मैं इस फियर से बाहर आने के लिए यूज़ कर सकता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, पर इस डर ने मुझे कस के पकड़ के रखा। फाइनली 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा एंड लर्न टू स्विम, और मैं इस डर से बाहर आऊँगा और स्विमिंग सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पूल जाता हूँ एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, और पूरे हफ्ते में 1-1 घंटे 5 दिन का था मेरा शेड्यूल। हर रोज़ 1 घंटे में जो हूँ, वीक में 5 दिन और हर रोज़ 1 घंटे मैं जो हूँ स्विमिंग की प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर मेरे कमर के आजू बाजू एक बेल्ट बांध देते थे। द रोप अटैच टू द बेल्ट, रोप जो थी वो किस तरीके से अटैच होती थी, एक तरीके से मान लो कि यहाँ पर मेरा इंस्ट्रक्टर खड़ा हुआ है, यहाँ से रस्सी जा रही है, यहाँ पर मैं हूँ, वेंट थ्रू अ पुली, और यहाँ पर एक पुली है, पुली मतलब एक गोल गोल घेरा समझ लो जो कुएं में आपने देखा होगा, इसके ऊपर से ऐसे रस्सी गोल घेरा बना के ऐसे आगे जा रही है, और ये रस्सी मेरे से बंधी हुई है, ठीक है, ऐसे। अब ये इंस्ट्रक्टर जो थे यहाँ से पकड़ के हुए हैं और यहाँ ये इनके पेट पे बंधी हुई है। अब ये स्विमिंग पूल में इंस्ट्रक्टर बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है। A rope attached to the belt went through a pulley and ran onto the overhead cable, और ऊपर से overhead cable है यहाँ पर, यहाँ से ये निकल रही है, ये पुली है, यहाँ पर ये पुली से मैंने पकड़ रखी है ये बेल्ट, मतलब मैं बंधा हुआ हूँ इससे, और यहाँ पर मेरे इंस्ट्रक्टर ने इसे पकड़ रखा है, ऐसे हिसाब किताब बना हुआ था, ठीक है। ही हेल्ड ऑन टू दी एंड ऑफ द रोप, उसने एंड ऑफ द रोप को पकड़ रखा होता था, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम आगे पीछे जाते थे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, घंटे बीतते जाए, दिन बीतते गए, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक होता गया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डर मुझे लगता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स दिस होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंदर, कब डर इनको सीज करता था, जब ये थोड़ा भी इंस्ट्रक्टर जो है वो रिलैक्स करते थे रोप को, तो फिर ये जब पानी के अंदर जाते थे तो उन्हें फिर से डर लगने लगता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, कुछ ओल्ड टेरर वापस आ जाता था और मेरे पैर जम जाते थे। इट वॉज 3 months, अब 3 महीने बीत जाते हैं, बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, ये जो टेंशन होती है बिफोर इट्स स्लैक, स्लैक का मतलब हो गया ढीली पड़ना, एक तरीके से कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना। अब 3 महीने बीत जाते हैं सीखते सीखते, और ये डर थोड़ा थोड़ा जो है रिलैक्स होने लग जाता है, यानी कम होने लगता है। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर इन्होंने मुझे पानी के अंदर मुंह डालना सिखाया, एंड एक्सेल करना सिखाया, सांसें बाहर छोड़ना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, फिर इन्होंने मुझे नोज ऊपर करना सिखाया, इनहेल सूंघना, पानी को अंदर लेना, मतलब एक तरीके से पानी के अंदर सांस लेना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने 100 बार ये एक्सरसाइज रिपीट करी, बिट बाय बिट, धीरे धीरे। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, यानी कि मेरा डर जो है धीरे धीरे वो शेड होने लगा, थोड़ा सा
कम होने लगा एंड दैट सीज्ड मी व्हेन माय हार्ट वेट अंडर वाटर। लेकिन वो पानी में डर कब मेरे पास आता था? जब मैं पानी के अंदर होता था। माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सर पानी के अंदर होता था तब मुझे डर लगता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। फिर उसके बाद एक दिन वो मुझे पूल के साइड में लेकर जाते हैं एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे लेग्स से किक करना सिखाया जाता है। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, हफ्तों तक मैं वही करता रहा एंड एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। अब पहली बार में तो मेरे लेग्स ने काम करना बंद कर दिया डर के मारे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। फिर धीरे धीरे मेरे पैर रिलैक्स होने लगे एंड फाइनली आई कुड कमांड दम। धीरे धीरे मेरा उन पर कमांड बन गया। 10 पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट अ स्विमर। तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने एक स्विमर तैयार कर दिया, यानी कि मुझे स्विमिंग सिखा दी। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पार्ट, अब उन्होंने मुझे कभी नाक मुंह में नाक ज़मीन पानी में डालना सिखाया, कभी उन्होंने पैर चलाना सिखाया। तो ऐसे करके जब उन्होंने हर पार्ट परफेक्ट कर दिया, ईच पार्ट ही पुट देम टुगेदर, उन्होंने सारे पार्ट्स को इकट्ठा जमा करके, मतलब एक तरीके से मेरी पूरी ट्रेनिंग को इकट्ठा किया एंड इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, मतलब पूरी तरह से मुझे सिखा दिया। इन अप्रैल, फिर उन्होंने अप्रैल में मुझसे कहा कि नाउ यू कैन स्विम, कि भाई अब तुम डगलस तुम स्विम कर सकते हो, डाइव ऑफ करो एंड स्विम करो द लेंथ ऑफ द पूल, पूरे पूल को आप ऐसे स्विमिंग करके जाओ। किस स्ट्रोक में? क्रॉल स्ट्रोक में। ये स्ट्रोक होते हैं ना स्विमिंग के। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने ऐसा किया, अब इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया था। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, यानी कि उसकी ट्रेनिंग अब खत्म हो गई थी, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी सोचता था, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, क्या मैं अभी भी भयभीत हूँ? व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, क्या मुझे अभी भी डर लगेगा जब मैं पूल में अकेला हूँगा? आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश किया सीखने का और ज़्यादा। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मतलब मैंने पूरा अप एंड डाउन ऐसे स्विमिंग पूल में जो है स्विमिंग किया। टाइनी वेसेजेस, यानी कि थोड़ा थोड़ा हम कह सकते हैं डर के पैचेस, हम कह सकते हैं ट्रेसेस जो थे ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वो वापस आते, बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मैं अपनी भौएं चढ़ाकर, जैसे गुस्से में आदमी बोलता है ना, कह सकता था से टू दैट टेरर, उस डर से कह सकता था ट्राइंग टू स्केयर मी, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ओ वेल हियर टू यू, अब हियर इज टू यू, ये तुम्हारे लिए है डर, लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, देखो मैं लेंथ अनदर लेंथ ऑफ द पूल, मतलब मैं फिर से एकदम स्विमिंग करके आता हूँ अभी। अब ये डर नहीं रहे कहीं ना कहीं। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, अब ये किस्सा चलता रहा जुलाई तक, अप्रैल से जुलाई तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। डगलस कहते लेकिन फिर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं श्योर नहीं था कि सारा डर मेरे अंदर से निकल गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ पे मैं जाता हूँ, ये न्यू हेमिस्फीयर की लेक होती है, और मैं डाइव ऑफ करता हूँ डॉक पे से, एक डाइव मारता हूँ एट ट्रिगस आइलैंड पर। ट्रिग्स आइलैंड पर मैं जाके डॉक पे से डाइव कर देता हूँ एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, और मैं 2 मील तक जो हूँ वो पूरा स्विमिंग करता हूँ टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर। ये कहाँ पर है? स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे। आई स्वैम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक, मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं क्रॉल करता हूँ, मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक करता हूँ, मैं साइड स्ट्रोक करता हूँ, मैं बैक स्ट्रोक भी करता हूँ। ये सारे स्ट्रोक्स जो थे ये सारे के सारे करते हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक ही बार टेरर वो वापस आता है, व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीचों बीच पहुंचता तो मुझे डर लगता। आई पुट माई फेस अंडर वाटर, मैंने अपना फेस पानी के अंदर किया एंड सॉ नथिंग, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था बट बॉटमलेस वाटर दिख रहा था। तब ये ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़े बहुत, मतलब मिनिएचर होता है छोटी फॉर्म में, ये डर ओल्ड सेंसेशन वापस आता। आई लाफ्ड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे क्या डरा सकते हो? एंड इट फ्लैड, आई स्वैम ऑन, और वो डर एकदम भाग गया और मैंने स्विमिंग स्टार्ट कर दी, मैंने फिर से स्विम किया। येट आई हैड रिड्यूशल, मतलब रेसिड्यूल डाउट्स रह गए, मतलब रेसिड्यूल मतलब बचे कुछ है, मुझ पे अभी भी बचे कुछ कुछ डाउट थे कि भाई मैं प्रॉपर स्विमर बन गया या नहीं बन गया। तो एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे ही मुझे पहला मौका मिलता है, आई हरीड वेस्ट, मैं वेस्ट की तरफ जाता हूँ, और कहाँ जाता हूँ? वेंट अप टू टाइटन, मैं टाइटन नदी पे जाता हूँ, वो कहाँ पर है? टू कॉनरेड मेडोज में, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर, मतलब ये पूरा जगह का नाम है, ठीक है, इसको अच्छे से याद करना। ऊपर की तरफ जाते हैं कॉनरेड क्रीक ट्रेल पर, और वहाँ से ये टू मेड ग्लेशियर तक जाते हैं, एंड क्रैम्प्ड इन द हाई मेडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, वहाँ पे वार्म लेक होती है, ये वार्म लेक वार्म नहीं है, ठंडी ही होती है बेसिकली, क्योंकि इसमें ग्लेशियर्स का पानी आता है, ठीक है, नाम है पूरा, तो इनको जगहों को याद कर लेना। नेक्स्ट मॉर्निंग आई
स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक में फिर से मतलब क्या करते हैं, पानी के अंदर छलांग मारते हैं। एंड स्विम अक्रॉस दी अदर शोर, और वो दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं एंड फिर बैक वापस भी आ जाते हैं। जस्ट एज डक कॉर्पोरल ने यूज़ किया था ये तरीका, ठीक है, उन्होंने यूज़ किया था ऐसा ही तरीका स्विमिंग सीखने के लिए, हम बोल सकते हैं। आई शाउटेड, मैं चिल्लाता हूँ विद जॉय, खुशी के साथ, विद गिलबर्ट पीक पर। रिटर्न्ड द इको, और मेरी आवाज़ फिर से वापस आती है। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के उस डर से विजय प्राप्त कर ली थी। अब मुझे पानी से डर नहीं लग रहा था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो एक्सपीरियंस था इसका मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, केवल ऐसे लोग जिन्होंने भयानक डर को झेला हो एंड उस पर विजय प्राप्त की, कनकर्ड, तो उस पर विजय प्राप्त की हो, कैन अप्रिशिएट, वही इसकी तारीफ कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में तो शांति है। देयर इज टेरर, केवल भय किसमें है, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ में, कि लोग मरने से डरते हैं। एज रोजवेल्ट न्यू, रोजवेल्ट को पता था, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा कि ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ, अगर हमें किसी चीज़ से डरना चाहिए तो केवल डर से डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मैंने दोनों ही चीज़ें जो है महसूस करी है, मरने का भय भी, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस भय के कारण जो भय पैदा हो जाता है, उस मृत्यु के डर के कारण जो डर पैदा हो जाता है, मैंने वो भी झेला है। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, मतलब जीने की इच्छा उस समय बहुत ज़्यादा हुई मेरे अंदर भी। एट लास्ट आई फेल्ट अ रिलीज, लेकिन फाइनली मैंने बहुत रिलीज महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, अब ट्रेल्स होती हैं ये जो हमारी पगडंडियाँ होती हैं, उन पर चलना एंड क्लाइंब करना एंड पीक्स पे जाना, एंड टू ब्रश असाइड फियर ऑफ, डर को मैंने एक साइड कर दिया। एंड दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। बस यही इस चैप्टर में दिखाया गया कि किस तरीके से वो डरते थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने हिम्मत से, अपनी प्रैक्टिस से उस डर पे विजय प्राप्त करी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।